तो साथियों, हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, वे लोग अब किसी भी प्रकार से हमारा दिया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या हमारा दिया हुआ किसी भी प्रकार से उनके पास नहीं पहुंच सकता है। उसमें कोई भी शुभ कार्य जो आप जानते हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं, वे आप नहीं करेंगे। लेकिन जो आप पहचान नहीं सकते हैं, जिसको आप जान नहीं सकते हैं, जो अकस्मात होने वाले शुभ कार्य हैं, उनको आप रोक नहीं सकेंगे। साथियों, ये श्राद्ध का जो विषय है, ये सब ब्राह्मणी मानसिकता का एक प्रपंच मात्र है। इसको हमें नहीं मानना चाहिए। अंधविश्वास के ऊपर अपना कभी भी निर्णय नहीं देता है। अंधविश्वास को ख़त्म करने का या अंधविश्वास से लोगों को बाहर लाने का निर्णय कभी भी नहीं देता है। लेकिन अंधविश्वास में धकेलने के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर वह अपना निर्णय अवश्य लेता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि श्राद्धों का नाता हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म के लोगों की यह मान्यता है कि श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यदि किसी के शादी का कोई कार्य होना है तो वह उसको रोक देता है और श्राद्ध के बीच में शादी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करता है। यदि किसी को मकान का मुहूर्त करना है या मकान में प्रवेश करना है तो वह टाल देता है। साथियों, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो हमारी ज़िंदगी में जिसे हमें पता है कि ये हमें करना है, उसे हिंदू लोग टाल देते हैं। लेकिन ये उनके लिए बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि वे उन विषयों को नहीं टाल पाते हैं जिनके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी कहीं पर उसने एग्ज़ाम दिया उसके लिए और उसका अपॉइंटमेंट हो गया, उसके घर पर अपॉइंटमेंट लेटर आया, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि यह अपॉइंटमेंट लेटर कब आएगा, और दुर्भाग्य से यह अपॉइंटमेंट लेटर श्राद्ध में आ गया। तो ऐसे में ये हिंदू लोग, रूढ़िवादी लोग, अंधविश्वासी लोग उस अपॉइंटमेंट लेटर का या उस अपॉइंटमेंट का क्या करते हैं? क्या वो उस नौकरी को त्याग देते हैं, उसको लेने से इनकार कर देते हैं, या किसी के घर में इन श्राद्धों में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का क्या वो त्याग कर सकते हैं? ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इन हिंदू रूढ़िवादी लोगों, अंधविश्वासी लोगों के बस से बाहर हैं। लेकिन इनके अंधविश्वास, इनकी रूढ़ी सिर्फ उन्हीं विषयों पर चलती है जिनके बारे में इन्हें पता होता है। और हिंदुओं की इस रूढ़ी, अंधविश्वास और इन गैर ज़रूरी परंपराओं के पीछे ब्राह्मणवादी मानसिकता का हाथ है, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोगों ने यह प्रपंच रचा, ये षड्यंत्र रचा कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वे अपने घर और अपने पेटों को भरने का काम करें। साथियों, इन दिनों में यह माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वे मरने के बाद पितर बन जाते हैं, और पितर बनने के बाद जो जिंदा लोग हैं, जो उनके वंशज हैं, जो इस दुनिया में अब शेष रह गए हैं, उनको भी सताने का कार्य करते हैं यदि उनकी आत्माओं को तृप्त नहीं किया जाता। ऐसा ये पाखंडी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग लोगों में प्रचार करते हैं। साथियों, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है कि जब जिंदा थे हमारे पूर्वज तो वे हमसे बहुत प्यार करते थे। वे हमसे इतना प्यार करते थे, चाहे वे स्वयं भूखा रहें, चाहे स्वयं उनके तन पर कपड़ा रहे या न रहे, लेकिन वे अपने बच्चों के तन को ढकने का कार्य करते थे। पूरे जीवन परिश्रम से, मेहनत से वे धन कमाते थे, उसे जमा करते थे, मकान बनाते थे और उस धन संपदा को और मकान को अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते थे। लेकिन इन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा जो प्रचार किया गया
कि हमारे पूर्वज जब मरते हैं तो वे पितर बन जाते हैं, और अगर उनकी आत्मा को तृप्त नहीं किया तो वे हमें सताएंगे। साथियों, यह बात कुछ जचती नहीं है। ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग यह प्रचारित करते हैं कि अब हमारे जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में चले गए हैं और वहाँ पर उनको खाना खाने की व्यवस्था पड़ती है, और यदि वे भूखा रहते हैं तो वे नाना प्रकार से हमें कष्ट देने का कार्य करते हैं। साथियों, स्वर्ग और नरक का जो कंसेप्ट है यह सुख और दुख की अवधारणा से संबंधित है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का ताना और बाना हमारे समाज के सामने बुनकर जो कल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, उनके द्वारा स्वर्ग की विलासिता और नरक का भय हमारे लोगों में इन लोगों ने व्याप्त कर दिया है। और ये कभी भी यह नहीं कहते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारा कोई भी पूर्वज नरक में भी गया है। ये हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में हैं। यदि इस दुनिया में जन्मे सारे लोग स्वर्ग में हैं तो नरक का क्या अभिप्राय है और नरक में कौन लोग हैं? साथियों, जब नरक की धारणा हिंदुओं में है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में हमारे पूर्वज हैं, इसका क्या प्रमाण है? और अब तक कितने लोग स्वर्ग में गए हैं और कितने लोग नरक में गए हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या लेखा जोखा है? क्या कोई ब्राह्मण इस बात का कोई प्रमाण हमें दे सकता है? लेकिन नाना प्रकार से वे हमें मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं, और यह हमारी अंधी मानसिकता का ही प्रमाण है कि हम लोग उनकी बातों में आने का कार्य करते हैं। साथियों, अभी श्राद्ध जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उसमें कोई भी शुभ कार्य जो आप जानते हैं, जिसको आप पहचान सकते हैं, वे आप नहीं करेंगे। लेकिन जो आप पहचान नहीं सकते हैं, जिसको आप जान नहीं सकते हैं, जो अकस्मात होने वाले शुभ कार्य हैं, उनको आप रोक नहीं सकेंगे। साथियों, ये श्राद्ध का जो विषय है ये सब ब्राह्मणी मानसिकता का एक प्रपंच मात्र है। इसको हमें नहीं मानना चाहिए। और आज वैज्ञानिक सोच का समय है। हालांकि भारत में जो सरकार है, भारत में जो सरकारी संस्थान है, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक भारत के लोगों को अंधविश्वास में धकेलने का कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कभी भी अंधविश्वास के ऊपर अपना कभी भी निर्णय नहीं देता है। अंधविश्वास को ख़त्म करने का या अंधविश्वास से लोगों को बाहर लाने का निर्णय कभी भी नहीं देता है। लेकिन अंधविश्वास में धकेलने के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर वह अपना निर्णय अवश्य देता है। जबकि भारत के संविधान में साइंटिफिक टेम्पर के डेवलपमेंट की बात कही गई है कि यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे और जो अंधविश्वास है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, ना तो भारत में वर्तमान सरकार और ना ही भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय यह चाहती है कि भारत के लोग किसी भी प्रकार से इन गैर ज़रूरी धार्मिक भावनाओं से बाहर निकलें और अपने भीतर वैज्ञानिक सोच पैदा करें। तो साथियों, हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं वे लोग अब किसी भी प्रकार से हमारा दिया हुआ कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, या हमारा दिया हुआ किसी भी प्रकार से उनके पास नहीं पहुंच सकता है। लेकिन ब्राह्मण हमें ये बताता है कि उनके माध्यम से, यानी कि ब्राह्मण के माध्यम से जो हम देंगे वो सब हमारे पूर्वजों के पास पहुंच जाएगा। जो हम खिलाना चाहते हैं वो उनके पास पहुंच जाएगा, और इस कर्मकांड को करने के लिए वह बहुत सारा धन धान्य हम लोगों से लेता है। और जो सवर्ण जातियां हैं उनसे वह भोजन भी स्वीकार करता है, लेकिन जो अछूत जातियां हैं उनसे वह भोजन स्वीकार नहीं करता है। उनसे वह केवल धन स्वीकार करता है और कच्चा भोजन उनसे लेता है ताकि वह उसको अपने घर जाकर पकाकर खा सके।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा